में पहुंची, बोली जवाब दिया सुनो, तुम मेरे 5 पति हो और एक से एक बढ़कर, एक से एक वीर योद्धा बलधारी, और तुम्हारे होते हुए अगर आज मेरी यहाँ लाज चली गई तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पर जो तुम मेरी लाज नहीं बचा सकते। जब द्रौपदी ने ये बात कही अपने पतियों से तो आज महाराज 5 पांडवों ने अपनी गर्दन झुका ली। अब उस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो द्रौपदी के लिए कुछ बोले। तो दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा, बोली आ गई तुम, याद करो बदन की, जब तुम्हारे महल में हम गए थे तुमने हमसे कहा था कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, आज तुम्हें कौन बचाएगा, आज हम अपने अपमान का बदला तुमसे जरूर लेंगे। द्रौपदी कहने लगी, दुर्योधन मैं तेरी माँ समान भाभी हूँ, मैं तेरी माँ के समान हूँ, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, अगर मेरी लाज चली गई तो लाज मेरी नहीं बल्कि तेरी भी लाज जाएगी, क्योंकि मैं बहू तो तेरे कुल खानदान की हूँ, लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तेरी भी जाएगी, इसलिए मुझे छोड़। दुर्योधन कहने लगा, तुमने हमें छोड़ो तो जब तुमने कही थी गंदे बाप की अंधी औलाद तुमने छोड़ा था, आज हम तुम्हें नहीं छोड़े। दुर्योधन ने दुशासन से कहा चले जाओ और जा करके द्रौपदी को नगिन करके मेरी जगह पे बैठा लो। सो जो दुशासन चला, अब द्रौपदी पहुंची पितामह भीष्म के पास। बाबा आप तो इतने बड़े ज्ञाता हो, आप इतने बड़े विद्वान हो, आप इतने बलशाली हो, और आपके होते हुए अगर मेरी लाज जा रही है तो धिक्कार है ऐसी तुम्हारी ताकत पर जो आज तुम मेरी लाज नहीं बचा सकते। पितामह भीष्म ने भी अपनी गर्दन झुका ली। उसी समय परीक्षित महाराज आज दुशासन गया और जाकर के दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया। दुशासन की साड़ी को पकड़ा, वो दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद में जैसे ही साड़ी को खींचना चाहा दुशासन ने, तो मैया द्रौपदी ने कस के अपनी साड़ी पकड़ ली। और जब कस के साड़ी पकड़ी तो आज द्रौपदी ने एक बात कही कि इस सभा में इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आज मेरी लाज को बचा सके। और बोली द्रौपदी कि नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर, क्या मान रहेगा और स्वामी सर का साड़ी का पल्लू जब सर का। द्रौपदी ने उस सभा में कहा, नीचे किए बैठे सर, इस सभा में बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी बैठे, लेकिन सबने अपनी अपनी गर्दन झुका ली, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी लाज को बचा सके। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, इनके सामने इनकी बहू की पत्नी की लाज जा रही है, लेकिन फिर भी ये गर्दन झुका करके बैठे हैं, इन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना वसर। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना वसर, क्या मान रहेगा स्वामी सर का साड़ी का पल्लू जब सर का। खींच लाया दुशासन पकड़ मैल से, नगिन करता सभा में बड़ी देर से, खींच लाया दुशासन पकड़ महल से, नगिन करता सभा में बड़ी देर से, क्या मान रहेगा स्वामी सर का साड़ी का पल्लू जब
श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, द्रौपदी जब भी सभा में नगिन की जा रही है तो आज इस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो द्रौपदी की लाज को बचा सके। और ध्यान